Good morning, students. Today we will discuss about a topic on in environmental engineering subjects flocculation. We will discuss last class टाइप्स ऑफ कोएगुलेशन. अपन ने पूरे जो टाइप्स ऑफ कोएगुलेशन थे उसके 4 टाइप्स थे जो जो अपन यूज करते हैं कोएगुलेशन के अंदर जो एलिमेंट यूज करते हैं वो सब अपन ने इसमें डिस्कस कर लिए थे. 4 टाइप थे उसमें एलम था और कोपियर्स था, क्लोरीनेटेड कोपियर्स था और एक था अपना सोडियम एल्यूमिनेट था. ठीक है, उन सबका रिएक्शन पॉइंट ये सब अपन ने कंप्लीट कर दिया था. और भी उसमें जो भी है तो उसका जो वो रिएक्शन पोर्शन है वो आप बिल्कुल अच्छे से उसको याद करना, वो ही इम्पोर्टेंट है उसके लिए. और अब अपना ये टॉपिक जैसे अपन कोएगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन का वो पढ़ा था तो उसमें अपन ने 3 चीज़ लिखी थी. एक तो लिखा था कोएगुलेशन लिखा था वहाँ पे, और एक फ्लोकुलेशन लिखा था. ठीक है, एक सेडिमेंटेशन लिखा था. सेडिमेंटेशन तो अपन पहले पढ़ ही चुके थे. अपने 2 पोर्शन थे, ये फ्लोकुलेशन का और ये कोएगुलेशन. कोएगुलेशन भी हो गया. तो आज अपन फ्लोकुलेशन की बात करते हैं. देखिए, मेनली जो फ्लोकुलेशन है वो है क्या. वो जैसे कोएगुलेशन में तो जैसे अपन ने कोई कोएगुलेंट उसमें ऐड किया रो वाटर के अंदर, तो वो रो वाटर के अंदर ऐड करते ही उसकी जो मतलब उसको मिक्स करेंगे तो वो मिक्सिंग जो था वो फास्ट मिक्सिंग था. मतलब उसको मिक्स करना है तो आपको फास्टली मिक्स करना होगा, तब जाके ही वो जो नेगेटिव चार्ज उसमें अवेलेबल है उसके साथ वो एक अपना बॉन्ड बनाएगा और उनको अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे से चिपकेंगे भी वो, फिर एक गुच्छा बनेगा नीचे, फिर वो नीचे सेट हो जाएंगे. अगर उनका वेट बढ़ जाता है तो वो नीचे इजीली सेट हो जाते हैं. बट वहाँ पूरा प्रोसेस अपना फास्ट मिक्सिंग पर डिपेंड था. लेकिन जो फ्लोकुलेशन है इसका सेम वो ही है जो अपना कोएगुलेशन था उसी की तरह है. बट इसमें जो अपने को मिक्सिंग है वो स्लो मिक्सिंग करना है इसमें. ठीक है, स्लो मिक्सिंग करना है और फिर जो भी डिजोल्व सॉलिड में प्रेजेंट है उनको एक दूसरे से अट्रैक्ट करना है और फिर उनको नीचे सेट करवाना है. तो इसके लिए जो स्लो मिक्सिंग है तो इसके लिए क्या है कि एक इसमें अपन मैकेनिकली डिवाइस यूज करते हैं. उससे जैसे ही वाटर के अंदर कोई अपना सेडिमेंटेशन टैंक है उसके अंदर उसको ऐसे घुमाते हैं अपन रोटेट, उसके ऐसे दोनों साइड ब्लेड्स लगी रहती हैं और वो वाटर के अंदर अपन उसको ऐसे रोटेट करवाते हैं. ठीक है, एक रोटेशन के रूप में. और वो स्लोली, वो ही एक तरह से क्या है इसका मिक्सिंग पॉइंट है. तो वो अपने को स्लोली पोर्शन में उसको मिक्स करवाना है. ठीक है, तो उसी से ही वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे और फिर नीचे इजीली सेट हो पाएंगे. तो ये कोएगुलेशन में और फ्लोकुलेशन में ये थोड़ा सा डिफरेंट है. किसका डिफरेंस है? मिक्सिंग का डिफरेंस है. वहाँ अपन स्लो मिक्सिंग करते थे, यहाँ अपन फास्ट मिक्सिंग कर वहाँ फास्ट मिक्सिंग थी कोएगुलेशन में, यहाँ अपन क्या करेंगे स्लो मिक्सिंग करेंगे. तो चलिए अब अपन बात करते हैं इसी पॉइंट की, फ्लोकुलेशन की. फ्लोकुलेशन में पोर्शन तो देखिए जो अपन ने वहाँ नोट किया था उसी तरह ही इसका कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन रहेगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अपने को इसमें ऐड करनी है अलग से, तो वो अपन देख लेते हैं. ठीक है भाई, तो आप हेडिंग डाल लीजिए फ्लोकुलेशन. फ्लोकुलेशन FLOCULATION. ठीक है, फ्लोकुलेशन. It is process in which utilize particle. It is process in which utilize particle are brought in instrument contact with each other and strictly precipitate. Contact with each other
contact with each other and stickily precipitate so as to leads the formation of bigger size, so as to leads the formation of bigger size particle which can easily settle in the bigger size particle which can easily settled in the following sedimentation process, process। ठीक है भाई, ये पोर्शन इसका, इसको यहाँ कोष्टक में और लिख देना स्लो मिक्सिंग है। ये यहाँ तक जो अपन ने पोर्शन लिखा है ये सेम है अपन जो कोएगुलेशन में ऐड कर रहे थे वही है। क्या लिखा है कि इट इज प्रोसेस इन विच यूटिलाइज आर ब्रॉट इन इंसिमेंट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड स्टिकली पार्टिकल सो एज टू लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ बिगर साइज पार्टिकल विच कैन इजीली सेटल इन द फॉलोइंग सेडिमेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, जो इजीली नीचे अपने सेट हो जाएंगे, वही बिगर पार्टिकल साइज उनका बढ़ जाता है और फिर नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज द अपॉर्चुनिटी of combined between the particle slow mixing is also induced between the particle slow mixing is also induced in the process ठीक है, वही जो बात लिखी है अपन ने कि भाई ये स्लो मिक्सिंग होता है वही पोर्शन अपन ने यहाँ पे मेंशन किया है। क्या लिखा है नेक्स्ट पॉइंट कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज द अपॉर्चुनिटी ऑफ कंबाइंड बिटवीन द पार्टिकल स्लो मिक्सिंग इज आल्सो इंड्यूस्ड इन द प्रोसेस। ठीक है भाई, यहाँ तक की ये बात हो सकती है। अब देखिए इसमें क्या है, एक अपना इसका जनरेशन मतलब सेटल होने का एक फॉर्मूला डिफाइन होता है दो पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, तो वो देखिए कैसे क्या होता है कि मान लीजिए कि ये कोई अपन ने दो पार्टिकल लिए, ठीक, ये हैं दो पोर्शन, इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v1 है, इसकी v2 है, ये इसमें x इसकी डिस्टेंस है, इनके बीच की दूरी है। ठीक है, तो अब अपने को इनका मतलब नीचे सेटल होने का एक फॉर्मूला ग्रेविटेशनल निकल के आता है। तो वो क्या निकल के आता है कि भाई g इक्वल टू v1 माइनस v2 अपॉन x। ठीक है, एक तरह से अपन ये कह सकते हैं कि इसको कितना टाइम लग रहा है, सॉरी मतलब नीचे सेटल होने में इसको कितना टाइम लग रहा है वो बात हुई है। तो अपन ने वैसे जानते हैं अपन कि भाई क्या होता है, वो पढ़ा होगा कि चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो अपने को यहाँ क्या निकालना है, टाइम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ इस g को अपन ने किस फॉर्म में रखा है टाइम निकालने के लिए। ऊपर जो अपना डिफरेंस था वो वेलोसिटी का हो गया, मतलब ये अपनी चाल हो गई, नीचे क्या हो गई दूरी। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक, अगर आपको टाइम निकालना है, ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस।
ये वही चीज निकली है, यहाँ पे वही चीज निकाल रहे हैं अपन, ठीक है, तो ये वही चीज लिखी है। तो इन पार्टिकल्स को नीचे सेट होने में कितना टाइम लगता है वो बात कही है यहाँ पे, ठीक है। अब इसका एक डायग्राम भी अपना शो होता है इसमें, मतलब जो मैं बता रहा था ना कि रोटेशन इनमें कैसे होता है, तो वो देखिए कुछ ऐसा पोर्शन होता है, ये मान लीजिए कोई टैंक अपना, उसके अंदर ये कुछ ऐसे रहेंगे, ये ब्लेड से एक यहाँ लग रही है, एक यहाँ लग रही है, ठीक है, एक यहाँ लग रहा है, एक यहाँ लग रहा है, और ये रोटेट मान लीजिए ऐसे हो गया, ये ठीक, ये नेगेटिव चार्ज के, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये दोनों ऐसे इसमें एंटर करेंगे, ये दोनों ऐड होके फ्लोकुलेशन जो भी अपने कोएगुलेंट ऐड किया है तो ये दोनों इसमें ऐड हो जाएंगे, ऐड होके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कंबाइंड में आएंगे, कंबाइंड में आके फिर इनको और ये रोटेट कराएगा और इनको और एक दूसरे को पास पास में कनेक्ट करेगा, और ये O और H का एक बड़ा पार्टिकल साइज बना देगा इनका, मतलब साइज इनका बढ़ा देगा, और फिर इनको नीचे ये इजीली सेट करवा देगा। तो वो किस टाइमिंग से सेट होगा, तो वो अपना इस टाइमिंग से सेट हुआ, G इक्वल टू V1 माइनस V2 अपॉन X। X को लिख सकते हो कि डिस्टेंस ऑफ टू पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये यहाँ तक का पोर्शन अपना इसका फ्लोकुलेशन क्या है, उसका क्या एम है, मीन्स है, वो अपन ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब आगे अपन बात करेंगे किसकी, इसी के कुछ फैक्टर अफेक्ट होते हैं, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग पोर्शन होते हैं इसके, उनकी बात कर लेते हैं। चलिए, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द रेट फ्लोकुलेशन, आपने हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है। चलिए अब अपन इसकी और बात कर लेते हैं। ये थोड़ा बारिश के मौसम की वजह से इसको मिटाना थोड़ा मुश्किल ही होगा। चलो अब आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द रेट फ्लोकुलेशन, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द रेट फ्लोकुलेशन, ठीक है। तो क्या क्या अफेक्ट उसके अपने फैक्टर अफेक्ट डालते हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो उसमें फैक्टर अफेक्ट अपने डालते हैं। पहला तो है टर्बिडिटी, सेकंड है पोर्शन मिक्सिंग, ठीक है। तो मिक्सिंग जो टाइम आपको लेके चलना है, जो जी अपने निकाला था वो भाई दे अपने को लेके चलना है 10⁻⁻⁷ सेकंड इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है, वो है टाइप्स ऑफ डोज ऑफ कोएगुलेंट, टाइप्स ऑफ डोज ऑफ कोएगुलेंट, ठीक है। ये तीन इफेक्ट अपने फ्लोकुलेशन पे डालते हैं, ठीक है। 3 इफेक्ट्स हैं, टर्बिडिटी, मिक्सिंग, टाइप्स ऑफ डोज ऑफ। अब देखिए इनको भी कुछ 1-2 पॉइंट और बनता है इसमें कि इन फ्लोकुलेशन
पैरामीटर फ्लोकुलेशन पैरामीटर G into T represent the conjunction opportunity. G into T represent the conjunction opportunity as it represents the conjunction opportunity as it represents the number of collision opportunity as it represents the number of collision as it represent the number of collision between the represent the number of collision between the particles thereby helps in finding the type of flux formed types of flux। ठीक है, देखिए G इंटू जो T लिखा है ना, वो तो क्या है भाई, कांस्टेंट है इसमें। ठीक, अब इनमें एक रिलेशन दिया है कि अगर आप G को इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, G को इंक्रीज कर रहे हो तो आपका T डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और ये भाई किसके लिए पॉसिबल है, ये स्मॉल डेंस फ्लक्स के लिए पॉसिबल है। ठीक, सीधी नॉर्मल सी बात है कि अगर आप जो G है, जो मिक्सिंग का जो टाइम है, वो अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो आपका टाइम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कम टाइम लगेगा उसमें। अगर आप G को डिक्रीज कर रहे हो तो भाई फिर आपका T इंक्रीज हो जाएगा। बट ये किसके लिए पॉसिबल है, ये लार्ज लाइट फ्लक्स के लिए पॉसिबल है, लार्ज लाइट फ्लक्स के लिए ये पॉसिबल है। ठीक है, तो ये पोर्शन अपना इसके लिए हो जाता है। तो ये अपने कुछ फैक्टर अफेक्ट थे इसके, इनको आप दिमाग में रखना, ध्यान रखना। ये ही पोर्शन लार्ज लाइट के लिए और ये स्मॉल डेंस फ्लक्स के लिए। ठीक है भाई, इसको नोट कर लीजिए। जो और एक इसका जो ये मिक्सिंग टाइम है, ये याद रखना, G इज इक्वल टू 10⁻⁻। G देखिए, G तो क्या है, मिक्सिंग टाइम है, और जो T क्या है, वो सेटल्ड नीचे होने वाला टाइम है कि कितने टाइम में अपना पार्टिकल नीचे सेट हो रहा है। ठीक है, तो जिसको अगर आप बढ़ाते हो तो ये आपका कम लगेगा भाई। अगर ये टाइम अगर आप बढ़ा रहे हो तो सीधी बात है कि अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उनके बीच और वो नीचे इजीली बैठ पाएंगे। और जी अगर आप डिक्रीज कर रहे हो तो ये सीधा है कि भाई टाइम उसमें ज़्यादा लगेगा नीचे सेट होने में। ठीक है, तो ये पोर्शन था आपका फ्लोकुलेशन का। नेक्स्ट जो भी अपने होगा वीडियो, उसमें बात करेंगे फिल्ट्रेशन की। ठीक है, फिल्ट्रेशन वाले। तो आज के लिए इतना ही था, थैंक यू।